वेलकम टू जीएस इजी वे एकेडमी। जीएस इजी वे एकेडमी में स्वागत है आपका। टुडे सोशल मीडिया अपडेट। हाँ जी हाँ, आप बैनर पे देख रहे हैं टुडे सोशल मीडिया अपडेट। यह टुडे आज का सोशल मीडिया अपडेट मैं इस पर क्लिक करके मैं अपडेट किया हूँ। जो करंट अफेयर समझ सकते हैं या सोशल मीडिया से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं उसमें इनपुट किया हूँ। ठीक है, तो यह सभी बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा उसके लिए भी सभी के लिए टोटली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं वन बाय वन कुछ फैक्ट या कुछ इम्पोर्टेंट क्लिप के बारे में समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है आज जो करंट न्यूज में अपडेट है उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलें, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। राइट, चलें नेक्स्ट। देखिए, पहला आप देख रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का फोटो देख रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या देख रहे हैं? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे और बहुत महान भी पर्सन थे। ठीक है, आप इनके बारे में अगर सर्च करके पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ये श्री लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे थे। वाकई में बहुत मज़ेदार इंसान थे। ठीक है, तो देखो, वी पे और हम्बल ट्रिब्यूट टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। ठीक है, इनकी 2 अक्टूबर 1904 में इनका बर्थ हुआ है और 11 जनवरी 1966 में इनका डेथ हुआ। ठीक है, तो डेथ एनिवर्सरी मनाया गया। आज 11 जनवरी है तो आज इनका डेथ एनिवर्सरी है लाल बहादुर शास्त्री जी का, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्लिप है। क्योंकि आपके लिए बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे। तो सबसे पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं तो कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे, आई मीन्स कि किस पोजीशन पे, मीन्स कह सकते हैं कि किस नंबर पर ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, इनका प्राइम मिनिस्ट्रियल पोजीशन किस नंबर पर रहा है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है, लिखना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी किस नंबर पर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, चौथा नंबर पर ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। राइट, ये बात तो आप पिन, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। राइट, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 और 11 जनवरी 1966 में इनका डेथ हुआ था। तो आज 11 जनवरी है तो आज इनका डेथ एनिवर्सरी डे है। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है कि चौथे नंबर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक गणगौर मेला है। क्या है? गणगौर मेला। ये फेयर है, इसमें मध्य प्रदेश के शिवपुर में लगने वाला मेला भगवान शिव और माता पार्वती की समर्पित है। गणगौर मेला, इस गणगौर मेला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेला जितने भी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ देता है। राइट, तो मेला, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्या, गणगौर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे सीधे मध्य प्रदेश में। अब भगवान के रिलेटेड पूछेगा किसकी पूजा होती है तो आप बोलेंगे शिव जी का। किसका? शिव जी का और पार्वती जी का। शिव और पार्वती जी का पूजा होता है। तो गणगौर मेला कहाँ मनाया जाता है, गणगौर मेला कहाँ लगता है? तो बोलेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ट्वीट हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ट्वीट हुआ, सभी संस्कृतियों की जननी भारत ने आरंभ से ही कई चुनौतियों का सामना किया है। हमारी इन्हीं चुनौतियों और उपलब्धियों को कला के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा जय हिंद लाइट एंड शो का शुभारंभ किया। यह क्लिप लाने का मकसद ये है, जय हिंद लाइट एंड साउंड शो की शुभारंभ किया। इसमें क्वेश्चन ये क्रिएट हो सकता है कि आप बताएं किसके द्वारा जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया गया है। करेंटली में अभी तो किया गया है, अगर आने वाला कल में क्वेश्चन पूछेगा तो ये पास्ट हो जाएगा। राइट, तो बोला जाएगा जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आप बोलेंगे अमित शाह। क्या बोलेंगे? अमित शाह जी द्वारा। ठीक है, तो अमित शाह कौन है? आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जो 6 to 10 तक बच्चे हैं वो बताएं अमित शाह इंडिया का कौन सा मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं? तो अमित शाह कौन है? ठीक है, कौन सा मिनिस्ट्री इनके अंदर आती है?
राइट। ये आप बताएंगे क्लास 6 to 10 तक, बाकी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहा है बड़े बच्चों वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट ये बनता है, लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह जी द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यह जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया तो गया अमित शाह जी द्वारा, लेकिन कहाँ किया गया, कहाँ किया गया, ये आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, ये किया गया रेड फोर्ट में। कहाँ किया गया? रेड फोर्ट में, रेड फोर्ट में किया गया। तो बड़े बच्चों के लिए एक तो क्वेश्चन बन गया कि रेड फोर्ट में ये शुभारंभ किया गया किसके द्वारा? अमित शाह जी द्वारा। तो छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन एक बनता है, फिर बनता है एक तो क्वेश्चन क्रिएट हो गया, अमित शाह कौन है, इनके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री आती है, तो ये छोटे बच्चे बताएंगे। और छोटे बच्चे के लिए एक और क्वेश्चन है कि रेड फोर्ट में ये शुभारंभ किया गया, तो रेड फोर्ट कहाँ है? रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में है कि आगरा में है कि पंजाब में है कि कहाँ रेड फोर्ट है? तो आप बताना है, कमेंट कीजिएगा इस पर। अगर आपको जानकारी है और आता है तो कमेंट कीजिएगा। देखिए आप रेगुलरिटी बनाते रहें, अगर रेगुलरिटी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीज़ ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, तो आप छोटे छोटे चीज़ को कवर करते चलें, राइट नाउ। ठीक है, लाल किले मैंने तो बता दिया, लाल किले में हुआ जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन। ये तो मैं अभी जस्ट बताऊँ आप लोग को, ठीक है, तो ये बता सकते हैं। और लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं किया लाल किले कहाँ है, तो लाल किले आपको बताना है, राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए नीलगिरी ट्राइबल डांस फेस्टिवल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बताते चल रहा हूँ, छोटे बच्चे भी हैं या बड़े बच्चे भी हैं, दोनों लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या बनती है? नीलगिरी ट्राइबल डांस फेस्टिवल। ते डांस ट्राइबल डांस फेस्टिवल है, कौन सा? ट्राइबल डांस फेस्टिवल है। तो यहाँ देखा लिखा है द नीलगिरी हिल नेटिव ट्राइबल पीपल कम टुगेदर इन जनवरी टू सेलिब्रेट अ स्पेशल ट्राइबल डांस festival. The tribal community showcase a variety of traditional dance performance throughout this festival. ठीक है, तो नीलगिरी हिल, आपको ये बताना नीलगिरी हिल कहाँ पर है, ठीक है। नीलगिरी हिल विच स्टेट, नीलगिरी हिल विच स्टेट, ठीक है। अगर आपको जानकारी है तो आप क्वेश्चन आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीलगिरी ट्राइबल डांस फेस्टिवल नीलगिरी हिल, तो आपको बताना है किस स्टेट में। चलिए, गंगा विलास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कम नहीं बहुत ज़्यादा। इस बार क्वेश्चन तो आना तय है, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो या एनी कम्पिटिटिव एग्जाम हो। यहाँ तक बेसिक स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, क्लास 6 to 10 तक बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा विलास क्या होता है, थोड़ी सी जानकारी तो होनी चाहिए। तो आपके यहाँ क्वेश्चन क्रिएट किया है, गंगा विलास द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट क्रूज विल स्टार्ट फ्रॉम विच सिटी। ये सबसे देखिए दुनिया की सबसे लंबी क्रूज है, दुनिया की सबसे लंबी क्रूज है। अगर इसकी लेंथ देखा जाए ना जी, इसकी लेंथ तो पता है 62.5 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। और विड्थ देखा जाए, तो इसकी विड्थ है आपका 12.8 मीटर, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ, आप समझ लें। गंगा विलास की लॉन्गेस्ट क्रूज है जिसकी लेंथ 62.5 मीटर है और विड्थ 12.8 मीटर है, ठीक है। और ड्राफ्ट देखा जाए तो 1.35 मीटर, राइट, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब बोल रहा है गंगा विलास द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट क्रूज विल स्टार्ट फ्रॉम विच सिटी, किस सिटी से स्टार्ट कर रहा, विल स्टार्ट फ्रॉम विच सिटी। तो आपको बेसिक सी बात तो आपको पता है, वाराणसी टू डिब्रूगढ़, क्या डिब्रूगढ़, ये आपको वाराणसी ऑप्शन सही होगा कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक ये अपना ट्रैवल करेगा, ठीक है, ये ट्रैवल करेगा वाराणसी टू डिब्रूगढ़, राइट, गंगा विलास। चलें देखें और आगे, हाँ सबसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दो गंगा विलास के बारे में। देखिए ये 5 राज्यों से होकर गुजरेगा, कितने? 5 राज्यों से, 5 राज्यों से होकर क्रॉस होगा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम। कौन कौन? यूपी, बिहार,
झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड असम, ये 5 राज्यों से होकर एक क्रॉस होगा, गुजरेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ें। 13 तारीख को ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा और नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये उद्घाटन होगा, वहाँ से स्टार्ट होगा। कहाँ से? वाराणसी से, 13 जनवरी को, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है वाराणसी टू डिब्रूगढ़, वही बताया गंगा विलास के बारे में, राइट। देखें अब नेक्स्ट देखें, आ रहा अपना गणतंत्र दिवस, क्या आ रहा है? रिपब्लिक डे। क्या आ रहा है? रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे आ रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ट्वीट हुआ है, गणतंत्र दिवस पर हर बार विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जाता है। सही बात है। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए ये ऑप्शन है 1 2 3 4, तो आप बताएं मुख्य अतिथि मीन्स चीफ गेस्ट कौन है? तो इस बार के गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट कौन रहेंगे? क्या आपको पता है? अगर कब पता है तो तुरंत कमेंट में पिन कीजिए, मीन्स कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। और नहीं पता है तो इतनी बेसिक चीज़ तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना, कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, राइट। ये रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है बताइए। चलिए यहाँ लिखा हुआ 26 जनवरी, तो आप बता सकते हैं, लेकिन 26 जनवरी कब से स्टार्ट हुआ? क्या इस दिन क्या क्या हुआ था? क्या बता सकते हैं? चलिए मैं एक हिंट देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में हुआ था, कि 1949 में हुआ था, कि 1951 में हुआ था? ये मैं ऑप्शन दिया 3, आपको बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू कब हुआ था? 1950, 1949, 1951। अगर आपको जानकारी है तो तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है। जानकारी तो होनी चाहिए, बेसिक है। चले तो आपको मैं यहाँ बता दूँ कि चीफ गेस्ट कौन आ रहा है। चीफ गेस्ट कौन आ रहा है, चलिए बता देता हूँ। चीफ गेस्ट आ रहे हैं आपके अबेल फतह अल सीसी। कौन है? अबेल फतह अल सीसी, ये चीफ गेस्ट है। कौन है? चीफ गेस्ट अबेल फतह अल सीसी, ये रिपब्लिक डे पर आ रहे हैं। तो ये बताएं, क्वेश्चन यहाँ फिर क्रिएट बनता है बड़े बच्चों के लिए, कि यह कहाँ के राष्ट्रपति हैं, किस कंट्री के राष्ट्रपति हैं? विच बताइए, विच कंट्री, किस कंट्री के हैं? क्या जानकारी है आपको? अगर जानकारी है तो तुरंत कमेंट कीजिए, हाँ नहीं जानकारी है तो आप गूगल सर्च करके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक चीज बात है कि अबेल फतह अल सीसी आ रहे हैं, लेकिन कंट्री इंपॉर्टेंट बन जाती है कि कौन सी कंट्री से कौन सी कंट्री के हैं और कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट है, राइट। तो प्रेसिडेंट है तो आपको कंट्री नेम मेंशन करना है, ठीक। चलिए G20 यहाँ दिया, G20 भारत 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बड़ों बच्चों के लिए, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए ये जानकारी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि G20 अभी नहीं जानेंगे, लेकिन बड़े बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होगा, इसकी थीम क्या होगी? इसकी थीम क्या है? तो थीम बता सकते हैं आप, इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, क्या वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम है। तो ये नहीं पूछेगा, क्या ये नहीं पूछा आपसे, क्वेश्चन क्रिएट करेगा ये कि इसका थीम ये देगा, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो आपको ऑप्शन बना देगा, क्या बना देगा? ऑप्शन बना देगा। ऑप्शन ये बना देगा, 1 अर्थ दे देगा, ठीक, 1 फैमिली दे देगा, एंड एक मिसिंग कर देगा या कोई अदर चीज़ दे देगा। तो आपको उसमें फिल करना है या मैच करना है, पता करनी है कि या वही तो थीम है। तो हाँ, तो आपकी थीम क्या? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। आपको ये 1 अर्थ यहाँ से 1 फैमिली 1 फ्यूचर इसका थीम है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। आप ऐसे याद कर सकते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ के अंदर ही क्या करते हैं? अपनी फैमिली बसाते हैं, और
फैमिली बचती है तो उसकी फ्यूचर के बारे में हम समझते हैं, फ्यूचर के बारे में, किस बारे में, फ्यूचर के बारे में हम समझते हैं, राइट। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो एक लाइक तो बनता ही है। चलिए ठीक है। हाँ, हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, मतलब क्या कहते हैं कि मेरे साउंड में, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अगर आपकी सपोर्ट रहेगी तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। देखिए करंट अफेयर एंड टुडे सोशल मीडिया अपडेट, इसका मेंशन किया गया, बैनर बनाया गया, मीन्स हमेशा इसके प्रतिदिन अपडेट होते रहेगा इसमें, राइट। चले अब देखिए क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन तो देख चुके हैं, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इतना ही सारा था जो मैं पिन किया। और आगे देखिए वर्ड मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एज एंड नो, एज एंड नेज, ये आपको पार्लियामेंट में बोला जाएगा। आप सुनते होंगे पार्लियामेंट में, आप सुने होंगे पार्लियामेंट में, आप देखे होंगे लोकसभा राज्यसभा में, तो जब बिल पास होती है तो बोला जाता है एज एंड नेज, एज एंड नेज। मतलब इसका मतलब क्या होता है, हाँ और ना, हाँ और ना, ठीक है। वर्ड मीनिंग भी हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए स्पार्स, स्पार्स मतलब क्या होता है, तीतर बितर। स्पार्स मीन्स तीतर बितर। कोई बोलता है अरे बहुत तीतर बितर कर रहा है, तो इसका स्पेशल मीनिंग कर सकते हैं स्पार्स। इसका एंटोनिम्स भी देख सकते हैं, साइनोनिम्स भी देख सकते हैं। साइनोनिम्स क्या है, स्कैटर्ड, थिनली एंड सो ऑन, राइट। देखिए इनटेम्परेट, इनटेम्परेट, इनटेम्परेट मीन्स क्या होता है, असंयमी, असंयमी होता है इनटेम्परेट, ठीक। देखिए यहाँ दिया बैंक रोल, बैंक रोल मीन्स होता है आर्थिक रूप से समर्थन करना। बैंक रोल मीन्स क्या होता है, आर्थिक रूप से समर्थन करना, ठीक। अब यहाँ दिया बोच। देखिए यहाँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आप देख सकते हैं। तो बैंक रोल का क्या होता है, फिनेंस, पे फॉर एंड फंडेड, पे फॉर एंड कॉमा फंडेड, इसका सिनोनिम्स होता है। एंटोनिम्स क्या होता है, डिफेंडेड, क्या होता है, डिफेंडेड भी बोल सकते हैं, राइट। बोच, देखिए बोच क्या होता है, हमेशा यूज करते हैं ढिलाई से काम करना, या ढिलाई से काम करना, बहुत ढिलाई से काम करता है, अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं बोझ। क्या बोलते हैं, बोझ, ठीक है। तो रहा वर्ड मीनिंग, क्या रहा, ये रहा आपका 5 वर्ड मीनिंग। तो आपको शायद आपको समझ में आया होगा, और आपको मैंने तो कोशिश किया समझाने को, आपको समझ में आया होगा। और नहीं तो नहीं समझ में आया तो फिर आप एक बार और वीडियो देखिएगा, अब अच्छे से समझ लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 13 टुडे सोशल मीडिया अपडेट कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।